किसकी जरूरत होगी गाइस, हमें उस टाइम क्लास एलिमेंट की जरूरत है। दैट टाइम वी नीड्स क्लास एलिमेंट्स विदाउट अ डेटा टाइप्स। अगर हमें डेटा टाइप्स पता ही नहीं है तो हम वैल्यूज कैसे, इन विच फॉर्मेट, इन विच फॉर्म वी यूज द वैल्यूज इन आवर एप्लीकेशंस। अगर नंबर वैल्यूज यूज करने हैं, हमें पता ही नहीं उसके लिए स्ट्रिंग यूज करना है या तो कैरेक्टर यूज करना है, किस टाइप का डेटा टाइप लगाया उस टाइम पता ही नहीं, तो हम उसे वैल्यू अच्छे से यूज नहीं कर सकते हमारे प्रोग्राम में। हमें वंस इफ वी अवेयर अब विद द डेटा टाइप्स देन वी कैन इम्प्लीमेंट वेल एप्लीकेशंस। जहाँ पे कोई भी वैल्यू लगने वाली पर्टिकुलर वैल्यू, नंबर है, फ्रैक्शनल है, कैरेक्टर वैल्यू है, बुलियन वैल्यू है, लाइक दैट वैल्यू रिगार्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट्स वी कैन यूज अ डेटा टाइप। उस तरीके का डेटा टाइप यूज करके हम वैल्यूज यूज कर सकते हैं, हमें अगर साइज लिमिट पता है तो। अगर कुछ किसी लॉगिन एंड पासवर्ड जो बताए, आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करना है, इफ वांट टू क्रिएट अ क्रेडेंशियल फॉर लॉगिन, तो वहां पे ना लॉगिन के लिए आईडी जो बनाते हैं हम गाइस, आईडी का भी एक स्टैंडर्ड रूल रहेगा। वहां पे इतने इतने कैरेक्टर्स यूज करो, स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स यूज करो, देन नंबर्स इतने होने चाहिए, अल्फाबेट्स इतने होने चाहिए, राइट। ये क्या करता है, हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे सेट कर रहे हैं लॉगिन आईडी कितने कैरेक्टर्स का, कितनी लेंथ का हो। ओके, ये भी किस पे डिपेंड करता है, डेटा टाइप्स पे। हमें वहां पे यूज करना है कितनी लेंथ की आईडी बनानी है, उसमें क्या क्या यूज करना है, कैरेक्टर कितने यूज करने हैं, नंबर्स कहाँ तक यूज करें। ओके, ये सारी मतलब रिक्वायरमेंट है हमारी। गूगल ईमेल आईडी अगर बनाना है या तो फेसबुक आईडी बनाना है, चाहे तो कोई भी कंपनी का एक क्रेडेंशियल बनाना है, तो वहाँ पे क्या हुआ, उस एप्लीकेशन का लिमिटेशंस हुए। एक प्रॉपर उसका क्या बना है, मतलब प्रॉपर एक सिंटैक्स बना है कि इतने वैल्यू का, इतने लेंथ का हमें आईडी बनाना है, राइट। उसके बाद आता है कि पासवर्ड, पासवर्ड में भी सेम तरीका होता है कि कितने कैरेक्टर्स का आप पासवर्ड बना सकते हो, कितनी लेंथ का पासवर्ड बनना चाहिए। तो सारा का सारा कहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम, इफ वी नोज अबाउट द डेटा टाइप्स। डेटा टाइप अच्छे से अगर हमें पता है, वेयर अवेयर विद डेटा टाइप्स, देन वी इम्प्लीमेंट द वेल एप्लीकेशन। देन उसके बाद आता है कि वेरिएबल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, व्हिच काइंड, सॉरी, थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, व्हिच काइंड्स ऑफ वेरिएबल वेयर एग्जैक्टली यूज्ड इन आवर एप्लीकेशन। डिपेंड करता है कि किस तरीके का लॉजिक हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, and the limitations of that particular value in our logic, उस वैल्यू की एक लिमिटेशन कितनी है विद इन आवर लॉजिक, तो किस पे डिपेंड करता है, वेरिएबल से हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि लोकल बनाया तो विद इन अ पर्टिकुलर एरिया में उसका काम रहेगा। अगर इंस्टेंस बना देता है तो विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यू क्या करेगी, वैरी होगी। उसके साथ भी क्या होता है कि नई कॉपी क्रिएट होगी, उसकी जनरेट होगी मेमोरी में फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। और उसके बाद होता है कि स्टैटिक, स्टैटिक का क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल्स का फॉर एवरी ऑब्जेक्ट वैल्यू सेम होती है, बट अगर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट उसे चेंज करना है, अगर एक कोई ऑब्जेक्ट से हम नए ऑब्जेक्ट से अगर स्टैटिक की वैल्यू चेंज कर देते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट को वो रिफ्लेक्ट कर देती है, सेम वैल्यू वहां से रिफ्लेक्ट करेगी। बट बिफोर दैट एग्जीक्यूशन जो भी प्रीवियस वैल्यू थी वही वैल्यू रहेगी, जहां से हम रन टाइम वो वैल्यू चेंज कर रहे हैं वहां से वो सारी ऑब्जेक्ट के लिए रिफ्लेक्ट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद होते हैं कि मेथड्स, हम लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट करना है हमारा, तो हम डायरेक्टली इनसाइड द क्लास बॉडी नहीं बना सकते, राइट। अगर वी आर ट्राइंग टू implement logic directly inside the class body, then क्या होगा, there is the compilation errors because we can't write any business logic directly inside the class body। हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना होगा गाइस, यूज हमें मेथड्स यूज करने होंगे। अब कोई भी पर्टिकुलर कोई लॉजिक बनाना है हमें, जैसे कि लॉगिन लॉजिक, लॉगिन पेज के लिए लॉजिक बनाना है, उस टाइम हमारा फंक्शन का नाम क्या रहेगा गाइस, लॉगिन करके, राइट। मीन्स फंक्शन का नेम हमेशा वर्क लाइक होता है, जैसे कि वो कोई ना कोई एक्टिविटी शो कर सके। ओके, बाय अगर हम मेथड का नाम रीड करें, ओके, मेथड देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि यार किस टाइप का लॉजिक इसके अंदर लिखा गया है। क्रिएट पासवर्ड करके अगर फंक्शन का नाम है तो उसका मीनिंग क्या हो रहा है कि मीनिंगफुल नेम होना चाहिए फंक्शन का, लाइक अ वर्क, क्रिएटेड द पासवर्ड, क्रिएटेड द
क्रिएट द पासवर्ड, ऐसे कि फंक्शन का नाम है, तो उससे क्या पता चलता है कि यार इन दिस फंक्शन विच काइंड ऑफ लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड, पासवर्ड क्रिएशन लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड। ओके, उसके भी दो टाइप्स होते हैं, प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड मींस ऑलरेडी फंक्शंस अवेलेबल है हमारे जावा में। अब उसके बाद यूजर डिफाइंड, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक, दो तरीके के। स्टैटिक मींस स्टैटिक कब यूज करते हैं गाइस, स्टैटिक यूज फॉर अ गुड मेमोरी मैनेजमेंट, मींस मेमोरी वेस्ट नहीं होती है हमारी जबकि हम स्टैटिक यूज करते हैं। तो स्टैटिक होता है ना थ्रू आउट द क्लास, हर एक के लिए कॉमन होता है, और मेमोरी हमेशा उसकी बनती नहीं सेम मेमोरी पे वो वर्क होता है। अगर कोई नई वैल्यू करनी है तो प्रीवियस वैल्यू डिस्कार्ड हो जाती है, नई वैल्यू वहाँ पे लोड हो जाती है। ये फंडा होता है कि स्टैटिक। आप नॉन स्टैटिक मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट के लिए नई कॉपी बनती है, तो उसमें मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे हर एक टाइम है ना नॉन स्टैटिक के लिए मेमोरी लोड हो रही होती है, नई मेमोरी क्रिएट हो रही होती है, तो उससे मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, मेमोरी ज्यादा लग रही है वहाँ पे, राइट। तो हम तब क्या करेंगे, स्टैटिक मेंबर्स यूज करेंगे। नेक्स्ट होता है कि ब्लॉक्स इन जावा। आफ्टर द मेथड वन थिंग इज कंस्ट्रक्टर्स, नेक्स्ट फोर्थ होता है कि कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। अब जैसे कि देखा, हमें लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, कोई ना कोई लॉजिक अगर बनाना है विद इन आवर क्लास बॉडी, एप्लीकेशन के लिए लॉजिक डेवलप करना है, तो किस बाय यूजिंग द हम फंक्शन लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं गाइस, बाय यूजिंग द फंक्शन। सो देन नेक्स्ट होता है कि कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। कंस्ट्रक्टर का रोल क्या होता है, टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। करंट क्लास ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं उनको इनिशियलाइज करने का काम कौन करता है, कंस्ट्रक्टर यूज करता है, राइट। हम पासिंग द डिफरेंट वैल्यूज फॉर दैट ऑब्जेक्ट, अगर डिफरेंट वैल्यूज पास करने बाय यूजिंग द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वी कैन पास द डिफरेंट वैल्यूज। हम डिफरेंट वैल्यूज पास करवा सकते हैं बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट। अब इसमें भी क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर, हाउ कैन डिक्लेयर द कंस्ट्रक्टर इन जावा प्रोग्राम्स। कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम एज अ क्लास नेम। कोई भी क्लास है हमारी, नाउ सी दिस इज आवर टेस्ट क्लास। अब टेस्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाना है तो उसका रूल क्या है कि इसका कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास नेम ही हो। ओके, इट डजंट रिटर्न टाइप, अब कंस्ट्रक्टर को कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट वॉइड अवेलेबल होता है वहाँ पे, नथिंग रिटर्न्स वर्चुअली देयर इज अ वॉइड एज अ रिटर्न टाइप। बट अगर क्लास में हम कोई कंस्ट्रक्टर, क्लास का ही कंस्ट्रक्टर बनता है, इंटरफेस का कंस्ट्रक्टर बनेगा क्या, नहीं बनता है इंटरफेस का। जिस चीज का ऑब्जेक्ट बनता है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है क्या, नहीं बनता है। कंस्ट्रक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है क्या, यस। तो क्लास का कंस्ट्रक्टर भी बनेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन किस पे डिपेंड है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे डिपेंड है। ओके, देन आते हैं कि हमारे ब्लॉक्स, ब्लॉक्स इन जावा प्रोग्राम्स। अब ब्लॉक्स कब यूज करते हैं, ब्लॉक्स इज यूज टू इनिशियलाइज द वैल्यू, स्टैटिक फॉर स्टैटिक मेंबर्स एंड इंस्टेंस फॉर इंस्टेंस मेंबर्स। अब स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक इज यूज टू इनिशियलाइज द वैल्यूज फॉर अ static member of that class. Without a static block, we can initialize values for that static members of the class. But blocks is used, अब स्टैटिक ब्लॉक अगर हम यूज कर रहे हैं गाइस, तो हम उससे ना एक डिफरेंट काइंड का अगर ऑपरेशन करना है विद दैट डेटा मेंबर्स, तो तभी हम क्या करते हैं, इन दैट सेंस वी यूज द स्टैटिक ब्लॉक। अब स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूशन कब होता है, बिफोर द मेथड एग्जीक्यूशन, मेन मेथड एग्जीक्यूशन। जो मेन मेथड होती है ना हमारी क्लास की, उससे ही पहले किसका एग्जीक्यूशन होता है, स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होता है। व्हेन द क्लास इज लोडेड इनटू द मेमोरी, क्लास लोड होता है ना, तभी किसका एग्जीक्यूशन होता है, आफ्टर दैट स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होता है फॉर द मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन। अब देखो कि स्टिल जावा 1.6 वर्जन, जावा 6 वर्जन है ना जेडीके, तो विदाउट मेन मेथड हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कर सकते थे बाय द हेल्प ऑफ अ स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक के हेल्प से हम हमारा जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते थे। वर्जन का तक, जेडीके 1.6 तक। अब 6 के बाद जो 7 आया है ना, 7 to 19, तो हम विदाउट अ स्टैटिक ब्लॉक उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। सॉरी, विदाउट अ मेन मेथड हम जावा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। विदाउट मेन फंक्शन आवर एग्जीक्यूशन इज नॉट पॉसिबल। बट स्टिल कहाँ तक, 1.6 तक।
हम विदाउट अ मेन फंक्शन हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करवा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, स्टैटिक इनिशियलाइजर ब्लॉक by using that. अब नेक्स्ट टॉप आता है कि ब्लॉक इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक, इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक। अब इसका यूज क्या होता है कि इंस्टेंस मेंबर ऑफ दैट क्लास इनिशियलाइज बाय यूजिंग द IIB। Today's topic is blocks, types of blocks in a Java program. अब कितने टाइप से ब्लॉक्स होते हैं गाइस? We have two types of blocks in Java programs. Before that, we see about the this keyword in Java programs. अब this keyword का यूज क्या होता है? This is a constructor. This is the current class. This keyword. This keyword in Java. This is the current class object. This is a reference variable of a current class. This refers the instance members of that class. This is a reference variable. This is the object of a class. वो है ना किससे पॉइंट करता है? this point to the object of the current class. current class के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें रेफर करता है, राइट? जैसे कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट? क्लास देन रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। तो सेम दिस इज द करंट क्लास ऑब्जेक्ट, दिस रेफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द करंट क्लास। अब इसका यूज क्या होता है? दिस हमने एक देखा था कि जबकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ विद द सेम नेम इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल्स विद द सेम नेम अगर यूज कर रहे हैं विद इन आवर एप्लीकेशन। गाइस अब देखो यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट बनाते हैं हमें विद द सेम नेम, जैसे कि test.java राइट इज इक्वल टू 10। वो प्रोग्राम हमने देखा है प्रीवियस एग्जांपल में। हम एक फंक्शन बना देते हैं, देखो void m1। यहाँ पे हमने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, एक वेरिएबल बना लिया है विद द सेम नेम का इंस्टेंस वेरिएबल, बोथ द वेरिएबल नेम विद द सेम। ओके, अब जेवीएम को पता नहीं है, अब यहाँ से हम अगर वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं कंसोल पे, आउटपुट प्रिंट चाहिए हमें। ओके, यहाँ पे हमने एक को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे ना देखो कि आउटपुट क्या रहेगा। अगर हम m1 फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हमें वैल्यू पास करना जरूरी है गाइस। we are calling the m1 function, yes, because there is we have passed the argument। किस टाइप का आर्गुमेंट पास किया हमने वहां पे? इंटीजर टाइप। तो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग हमें इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू पास करके उसे कॉल करना होगा। डॉट वहाँ पे इंटीजर वालों हमने 100 पास कर दिया। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा गाइस? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस लाइन? दैट लाइन 10 is the output या 100 is the output? 100 is the output। जेवीएम को पता नहीं, जेवीएम किससे प्रायोरिटी देगा? फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू द लोकल वेरिएबल। ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी किससे मिलेगी? लोकल वेरिएबल को। आउटपुट क्या आएगा? 100। बट हमें किसका आउटपुट होना है? इंस्टेंस वेरिएबल का आउटपुट होना है 10। यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए? 10, बट आउटपुट आ रहा है 100। ये जो भी सेम नेम है ना, जेवीएम क्या करता है? यहाँ पे आएगा, वहाँ पे चेक करेगा कि देयर इज वांट टू प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ अ ए वेरिएबल। अब ए वेरिएबल दो नाम से अवेलेबल है, एक लोकल है, इंस्टेंस है। वो देखेगा कि यार वी हैव टू वेरिएबल्स। जेवीएम को पता चलेगा कि यार यहाँ तो दो वेरिएबल्स है विद द सेम नेम, एक इंस्टेंस है, एक है लोकल है। अब किसको प्रायोरिटी जाएगी पहले गाइस? जबकि हम कहीं जा रहे हैं। ओके, अब हम अगर पुणे के लोकल नहीं, तो वहाँ पे कोई भी वहाँ का बंदा होगा तो उसे प्रायोरिटी पहले मिलेगी, क्योंकि हम तो आउटसाइडर है, राइट? सेम यहाँ पे होगा कि विद इन अ मेथड। अब जैसे कि m1 फंक्शन का लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है, तो m1 के भी जितने भी फंक्शन है उनके जो घर के मेंबर्स हैं उससे क्या मिलेगी? फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, राइट? जैसे कि किसी की शादी होती है, शादी में अगर कोई जैसे कि जुग्गी से कोई लोग आते हैं ना खाने के लिए, वहाँ पे जो गरीब लोग
बोलते कि हमें खाना खाना है, तो हम लोग क्या करते कि शादी में यार रुको भाई, पहले हमारे जो भी रिश्तेदार है शादी में जितने भी मेहमान आए उन्हें खाने दो, उसके बाद आप लोगों को चांस देंगे हम। ओके, आप लोगों को हम परसेंगे खाना, राइट। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जेवीएम तो देख रहा है यार, जेवीएम को पता चला है कि वी हैव टू वेरिएबल्स विद द सेम नेम। एक इंस्टेंस नाम से है, दूसरा है लोकल वेरिएबल। अब लोकल मीन्स ये M1 का वेरिएबल हुआ है, तो मुझे ना फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसे देनी पड़ेगी क्योंकि ये लोकल है। ओके, इसका पहले हक बनता है करके जेवीएम क्या कर देता है, किसे फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू द लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को फर्स्ट प्रायोरिटी दे देता है और उसका रिजल्ट है ना प्रिंट करवा देता है कंसोल पे। तो उसकी आउटपुट वैल्यू क्या मिली हमें 100, बट हमें किसकी वैल्यू एक्सपेक्ट थी, इंस्टेंस वेरिएबल की, बट जेवीएम ने उसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दी, लोकल के लिए। फिर हम इसको किस टाइप का वेरिएबल मींस हाउ वी कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ अ इंस्टेंस वेरिएबल, बाय यूजिंग द दिस। हम दिस आप अगर लगा देंगे तो दिस इज अ करंट क्लास ऑब्जेक्ट। ये किसे पॉइंट करेगा, क्लास करंट इंस्टेंस मेंबर ऑफ दैट क्लास। अभी इंस्टेंस मेंबर कौन सा है, अभी ये 10 है, जो वैल्यू एक ही वैल्यू। अब जेवीएम को अगर यहाँ पे आएगा लाइन कंपाइल तो होगी, एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ आ जाएगा, यहाँ से चेक करेगा सिस्टम तो सही है, नाम वगैरह सब सही है, डॉट है, आउट भी करेक्ट है, देन उसके बाद देखेगा कि प्रिंट भी करेक्ट है। इनसाइड पैरेंथेसिस आएगा तो दिस मींस दिस डॉट 10, वहां से वो लोकल को पॉइंट करेगा क्या गाइस, नहीं लोकल को पॉइंट नहीं करेगा, वो सीधा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे इसे पॉइंट कर देना, दिस डॉट ए मींस इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ दैट क्लास, उसे पॉइंट कर देगा। अब उसका आउटपुट क्या करेगा, जनरेट करेगा 10, which is the value assigned for the 10, a variable 10 is the value, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें 10। इससे क्या होता है कि डिस्टिंग बिटवीन द लोकल एंड इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ दैट क्लास विद द सेम नेम। अगर सेम नाम से अगर हो इंस्टेंस एंड लोकल वेरिएबल, तो उसे हमें डिस्टिंग करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज करते हैं उसमें, दिस डॉट ये, तो यहाँ पे वैल्यू किसकी मिलेंगे हमें 10। अब यहाँ का बंदा समझ में आ गया। अब सेकंड यूज क्या होता है कि इन विद इन अ कंस्ट्रक्टर, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ओके, नेक्स्ट यूज ऑफ दिस कीवर्ड इन जावा प्रोग्राम्स। अब नेक्स्ट यूज कब होता है, जैसे कि हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कंसेप्ट देखा है, मोर देन वन कंस्ट्रक्टर, the class having more than one constructor, then that concept is the constructor overloading। ओके, अब यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर दी है, टेस्ट this is which type of this constructor, this is a no argument type constructor, this is not constructor। ओके, देन नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर अगर बना रहे विद द सेम नेम, देखो यहाँ पे सेम नेम बना दिया, सेम आर्गुमेंट, तो क्या हुआ है, देयर इज अ कंपाइलेशन एरर, व्हाई, बिकॉज इट इज अ डुप्लीकेट कंस्ट्रक्टर। डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो रही ना, सेम सेम, ओके, सेम कॉपी क्रिएट हो रही है। अगर वो ओवरलोडिंग करना है तो सेम पॉसिबल है क्या, अगर वेरिएबल नेम भी सेम अगर देते हैं इनसाइड द क्लास बॉडी, ओके, इंट ए, देन आगे ना अगर सेम वेरिएबल बना रहे हैं हम इंट ए, तो इज इट पॉसिबल गाइस, डुप्लीकेट वेरिएबल बन रहा है विद द सेम नेम, हम नहीं बना सकते। इंटीजर है, ओके, इंस्टेंस है, अगर इस स्टैटिक बना देते तो चलेगा क्या गाइस, और सी स्टैटिक, तो भी नहीं हो रहा बिकॉज विद द सेम नहीं हो रहा है, सेम प्लेस। अगर विद इन क्लास फंक्शन बॉडी होगा तो चलेगा, लोकल एंड इंस्टेंस सेम नेम हो सकते हैं, स्टैटिक एंड लोकल सेम नाम से हो सकते हैं, बिकॉज उनका एरिया डिफरेंट हुआ। अब देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहे विद द सेम नेम सेम आर्गुमेंट, बनेगा क्या, एग्जैक्टली डुप्लीकेट टॉपिक नहीं बनेंगे। जैसे कि जुड़वा मूवी देखी ना हमने, वहाँ पे अगर सेम सेम पर्सन हो जाते, मतलब जुड़वा एग्जैक्टली कार्बन कॉपी होती है, जुड़वा होते तो वहाँ पे भी कितने कंफ्यूजन होते हैं पैदा, सेम। तो जावा में भी जेवीएम के लिए बहुत लेंदी हो जाएगा कि हमने अगर सेम नाम से बना दिया,
वो कंफ्यूज हो जाएगी यार किसका लॉजिक एग्जीक्यूट करूँ, ये फर्स्ट वाले का लॉजिक एग्जीक्यूट करूँ या तो सेकंड वाले का लॉजिक एग्जीक्यूट करवाना है। उसे पता नहीं चलेगा ना प्रोग्रामर को एंड यूजर जो है उसे किसका आउटपुट चाहिए, फ्रॉम विच ब्लॉक ऑफ कंस्ट्रक्टर, फर्स्ट वाले से होना है कि सेकंड वाले से, वो कंफ्यूज हो जाएगा। उससे अच्छा है कि उन्होंने वो रखा ही नहीं है उस जावा प्रोग्राम में, डुप्लीकेट नहीं चलेगा। ओके, तो उसके लिए हम डुप्लीकेट नहीं बना सकते, बट हम विद द सेम नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट्स हम बना सकते हैं। ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कितने कंस्ट्रक्टर बना दिया हमने, 2 कंस्ट्रक्टर बना दिए। दिस इज वन। अब नेक्स्ट वाला कंस्ट्रक्टर बनाते हैं देखो, यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग यस कॉमा दिस इज टू आर कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे कितने आर्गुमेंट्स है गाइस, हाउ मेनी आर्गुमेंट्स आर देयर, 2 आर्गुमेंट्स, हाउ मेनी आर्गुमेंट्स आर देयर, ओनली 1 आर्गुमेंट, देयर इज नो आर्गुमेंट्स। ओके, so guys tell me one thing, if we are using any constructor in our program, then JVM या तो compiler, both are the same, JVM will provide any default constructor guys, default constructor provide करेगा क्या, नहीं करेगा, in the sense if we are not using any constructor in our class body, then which type of constructor is constructed by the JVM, default constructor is generated and do their things। okay, बट यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है क्या JVM को गाइस, नो नीड टू क्रिएट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन दिस प्रोग्राम। अब देखो कि यहाँ पे कितने कंस्ट्रक्टर्स बना दिए, वी यूज देवर देयर 3 कंस्ट्रक्टर्स इन द प्रोग्राम्स। अगर हम 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट तो मेमोरी लोड करेगा ना, मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, राइट। अगर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, फॉर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट, तो उससे क्या होगा, मेमोरी तो लोड होगी, मेमोरी यूज होगी, मोर मेमोरी इज यूज इन दैट लॉजिक, उस टाइम क्या होगा, मोर मेमोरी यूज होगी। तो हमें अगर, अब उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा कि मल्टीपल लाइन ऑफ कोड में हम मल्टीपल टाइम्स ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 3, ओके, उसे यूज करने के लिए थोड़ा सा क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है हमारा प्रोग्राम, ओके, कॉम्प्लेक्स। देन उसके बाद मेमोरी भी क्या हो रही है, मोर यूज हो रही है, मेमोरी का यूज ज्यादा हो रहा है, तो हम उसे रिड्यूस करना है या तो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करनी है हमारी मल्टीपल सब्जेक्ट के थ्रू, तो हम वहाँ पे दिस फंक्शन यूज करेंगे। दिस फंक्शन इज यूज टू कॉल अ कंस्ट्रक्टर, वन कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम दिस फंक्शन का यूज करेंगे। दिस फंक्शन इज यूज टू कॉल अ वन क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर क्लास कंस्ट्रक्टर, वो क्लास कंस्ट्रक्टर, राइट। जैसे कि फ्रॉम that constructor we call for another constructor by using the this function। यहाँ पे अगर this लगा देते हैं हम this, अब parenthesis क्यों देना है, why we say that that is the this function, because there is a parenthesis, यहाँ पे parenthesis लग गया तो हम इसे बोलते हैं कि this function। okay, without that parenthesis we can say that is the this keyword। okay, this is a keyword that is already available in our Java programs। how many keywords in Java program, I think there is in our Java 52 keywords, reserved keywords, which is not used to declare a variable name। हम उसे ना वेरिएबल का नाम देने के लिए यूज नहीं कर सकते, जो भी रिजर्व कीवर्ड है हमारे कीवर्ड्स जावा में अवेलेबल पहले, जैसे कि इफ है, एल्स है, स्विच है, right, like that multiple 52 keywords in our Java program, जैसे कि int, char, double, float, okay, break, continue, return, उन्हें हम वेरिएबल का नाम कर लेने के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे देखो int हमने यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे हम बना रहे हैं वेरिएबल का नाम if,
तो पॉसिबल है क्या गाइस, हम रिजल्ट कीवर्ड किसका नाम देने के लिए यूज नहीं कर सकते, फंक्शन का नाम हो या तो हमारे वेरिएबल का नाम। यहाँ पे सिंटैक्स एरर ऑन टोकन इफ इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्योंकि कोई भी रिजल्ट कीवर्ड हम वेरिएबल का नाम बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। बायोलॉजी, अब देखो कि यहाँ पे हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया हमारे प्रोग्राम में गाइस, कितने ऑब्जेक्ट बना दिए, we have a three constructor in a same class and we created a one object, test t1 is equal to new test, okay, and parenthesis means यहाँ से इस लाइन से क्या हो रहा है गाइस, न्यू टेस्ट मीन्स नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये हो रहा है कि t1 is a reference variable, t1 is refer to that memory location, जो भी मेमोरी उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी बनी है रैम में, उस मेमोरी लोकेशन को कौन रेफर कर रहा है गाइस, t1 is referring that memory location। वो एड्रेस किस में स्टोर हो रहा है, t1 में स्टोर हो रहा है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कंपनी में, यार तेरी कंपनी में मुझे रेफर करना है, मैं मेरा सीवी सेंड कर देता हूँ आपको, तो मुझे रेफर कर देना। किसके रेफरेंस से आ रहा है, हम उस बंदे के, उस फ्रेंड के थ्रू, ओके, दैट पर्सन इज आवर रेफरेंस वेरिएबल। यहाँ पे t1 इज रेफरेंस वेरिएबल ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे किसे कॉल करना है, अब हमने तो पैरेंथेसिस ले लिया है, अब वन टाइम आर्गुमेंट वाले को कॉल करना है या तो टू टाइम आर्गुमेंट वाले को कॉल करना है, डिपेंड करता है कि प्रोग्रामर को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कॉल करना है। हम यहाँ पे 10 वैल्यू पास कर देते हैं, तो अभी किससे कॉल जाएगा, इस बंदे को कॉल होगा, तो उसके बाद हमें ना टू टाइप ऑफ आर्गुमेंट वाले को कॉल करना है। स्ट्रिंग वैल्यू फर्स्ट तो स्ट्रिंग है, जिस सीक्वेंस से हमने आर्गुमेंट्स पास किए हैं ना गाइस, सेम सीक्वेंस से हमें वैल्यू भी पास करनी होती है। यहाँ पे हम कैरेक्टर, पहले तो कैरेक्टर पास कर दो, है क्या, देखते कैरेक्टर वैल्यू अगर पहले पास कर रहे हैं, वी आर पासिंग द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर एंड देन हम स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हैं, होगा क्या, नहीं होगा, ओके। क्यों, कि सीक्वेंस क्या हमारी, पहले तो स्ट्रिंग वैल्यू है देन कैरेक्टर है, तो कंपाइल टाइम एरर आ रही है। द कंस्ट्रक्टर टेस्ट किस टाइप का बनाया, कैरेक्टर स्ट्रिंग इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मींस इस टाइप का कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है क्या हमारे प्रोग्राम में, like that constructor is not available, that kind of a constructor is not present in our program। तो किस टाइप का बनाया हमारा, स्ट्रिंग कैर, तो हमें स्ट्रिंग कैर टाइप की वैल्यू, पहले तो स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी होगी देन, ओके। एग्जीक्यूशन कैसे होगा हमारे प्रोग्राम का, हाउ आवर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इससे किसे कॉल हो रहा है, ये जो लाइन बनी है वो किस कंस्ट्रक्टर से मैच हो रही है गाइस, न्यू आर्गुमेंट टाइप कंस्ट्रक्टर से मैच हो रही है। तो जब भी हम कहाँ पे आ जाएंगे एग्जीक्यूशन पॉइंटर हमारा, यहाँ आ जाएंगे इस लाइन पे, यस, तो करेक्ट सिंटैक्स, सिंटैक्स तो करेक्ट है, टेस्ट है, पैरेंथेसिस है, उसके बाद वो कहाँ एंटर करेंगे एग्जीक्यूशन पॉइंटर, विद इन द कंस्ट्रक्टर बॉडी, ओके, कर्ली ब्रेसेस ओपन, यहाँ पे आएगा सीधे फर्स्ट लाइन पे आएगा। फर्स्ट लाइन में चेक करेंगे व्हाट काइंड ऑफ लॉजिक इज देयर और देयर, किस टाइप का लॉजिक है वहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट। अब नाउ सी गाइस केयरफुली, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा कंस्ट्रक्टर कॉलिंग स्टेटमेंट शुड बी अ फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग इन अ कंस्ट्रक्टर बॉडी, हमेशा कंस्ट्रक्टर बॉडी में ना दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, हमेशा दिस क्या होना चाहिए, फर्स्ट लाइन में ही होना चाहिए विद इन दैट कंस्ट्रक्टर बॉडी। अगर देखो यहाँ से अगर हम सेकंड लाइन पे यूज कर लेते हैं इसे, use on second line, second, this is used on second place of that constructor body, तो क्या होता है यहाँ पे अगर सेकंड लाइन पे यूज कर रहे तो कंपाइल टाइम एरर आएगी, कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर। अगर आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो बाय यूजिंग दिस फंक्शन, तो वो दिस क्या होना चाहिए, दिस इज अ फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर कॉल। अगर सेकंड स्टेटमेंट करोगे तो कंपाइल टाइम एरर आएगी। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनो, तो इसमें क्या होता है कि दिस इज अ फर्स्ट स्टेटमेंट, यस, फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टर वी कैन कॉल ओनली वन कंस्ट्रक्टर एट अ टाइम, हम एक ही कंस्ट्रक्टर को एक बार ही कॉल कर सकते बाय यूजिंग द
this function. By using this we can call only one constructor at a time. एक ही कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर सकते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एट अ टाइम हम लोग कॉल नहीं कर सकते. तो नाउ सी हाउ व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एट द सेम टाइम बाय यूजिंग दिस, बिकॉज उसका मीनिंग मतलब क्या है, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. अगर आप मल्टीपल कॉल करोगे तो कोई ना कोई दिस स्टेटमेंट कौन से नंबर पे आएगा गाइस, सेकंड लाइन पे आएगा. अब देखो यहाँ पे हमें नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर्स है, रिमेनिंग टू कंस्ट्रक्टर्स कॉल करना है, बोथ द कंस्ट्रक्टर वांट टू कॉल फ्रॉम अ सेम कंस्ट्रक्टर, यहाँ से कॉल करवाना. तो हमने यूज कर दिया दिस, उसके बाद हमने यहाँ पे लगा दी 10 वैल्यू पास कर दी जो वन टाइप आर्गुमेंट है. देन उसके बाद हमने लगा दिया दिस, यहाँ पे पहला वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दी. उसके बाद हमने कर दिया कैरेक्टर वैल्यू पास कर दिया. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, अब जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये दिस वाला, इस कौन से लाइन पे आया गाइस. अब देखो ये टेस्ट कंस्ट्रक्टर है हमारा, इसमें कितने सारे लाइन का कोड बनाया गाइस, और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन आवर करंट क्लास कंस्ट्रक्टर 3 लाइन ऑफ कोड इज देयर. कितने लाइन का कोड वहां पे बनाया, 3 लाइन का कोड बनाया. तो हमारे थ्योरी क्या है अबाउट दिस इन अ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, दिस इज अ फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग. दिस क्या चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें. अब यहाँ पे देखो 3 लाइन का कोड हमने बना दिया, तो उसमें फर्स्ट लाइन पे तो दिस आ गया, यहाँ पे कोई बात नहीं, कोई भी एरर नहीं है. यस, इट इज करेक्ट विद द आवर रूल्स, रूल के हिसाब से दैट इज करेक्ट. तो दिस स्टेटमेंट इज फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर कॉलिंग. दिस तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ओके राइट, नो प्रॉब्लम. बट सेकंड कंस्ट्रक्टर हम कॉल कर रहे हैं, वो कौन से लाइन पे आया, सेकंड लाइन पे आ रहा है. तो इज इट पॉसिबल, इज इट नॉट पॉसिबल, ओके, रिगार्डिंग टू आवर थ्योरी. तो पॉसिबल है क्या, नहीं है कंपाइलेशन टाइप. दैट्स व्हाई वी कांट कॉल अ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एट अ टाइम बाय यूजिंग दिस फंक्शन. बाय दिस हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते एट द सेम प्लेस, फ्रॉम द सेम प्लेस. यहाँ से सेम कंस्ट्रक्टर्स हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को बाय यूजिंग दिस हम कॉल नहीं कर सकते. व्हाट इज द कंपाइल टाइम एरर, constructor call must be the first statement in the constructor, must be the first statement. वो जरूरी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही हो. तो बट ये क्या हो रहा है, तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेटमेंट. तो पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है. ओनली वन कंस्ट्रक्टर वी कैन कॉल एट अ टाइम, ओके, इट्स नॉट पॉसिबल. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रोग्राम गाइस. इस तरह में स्क्रीनशॉट प्रैक्टिस के लिए. टेक अ स्क्रीनशॉट. यस कंप्लीटेड. ओके, यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को गाइस. ओके, then we'll see. राइट, यहाँ पे आप अगर इस प्रोग्राम को यूज करेंगे तो मोस्टली हमने एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, दूसरे कंस्ट्रक्टर को. तो टेल मी गाइस, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम, किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा. ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, मेन फंक्शन आएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. ओके, वहाँ से किससे मैच हो रहा है, नो आर्गुमेंट टाइप कंस्ट्रक्टर. वहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्टर कॉल, कितने आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, वन आर्गुमेंट टाइप कंस्ट्रक्टर कॉल करना है. यहाँ आ जाएगा. ओके, इसमें आने के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज देयर इज द कंस्ट्रक्टर कॉलिंग फर्स्ट स्टेटमेंट इज देयर. यहाँ से जावा जे मुझे 2 आर्गुमेंट्स वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा. ये आ जाएगा, इसे मैच होगा. यस, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दैट कंस्ट्रक्टर बॉडी, दिस इज 2 आर्गुमेंट टाइप कंस्ट्रक्टर.
इसका आउटपुट आ जाएगा। देन वहाँ यहाँ आ जाएगा, यहाँ से कल गया था ना, ये वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो गया। then which is the second statement is there is this is a one argument type constructor, okay वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। then यहाँ आएगा, उसके बाद this is an argument type constructor, सीधा आउटपुट ऑन कंसोल। okay this is two R type constructor, this is one R constructor, this is no argument type constructor, okay समझ में आ गई सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन? Yes, sir. ओके वेरी गुड। ये हुआ हमारा दिस इन कंस्ट्रक्टर। और दिस एक कहाँ पे यूज करते हैं हम? डिस्टिंग बिटवीन द इंस्टेंस एंड लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम। अगर सेम नाम से हो तो आप आइडेंटिफाई के लिए यूज करते हैं। उसके बाद होता है कि कंस्ट्रक्टर इन कंस्ट्रक्टर कॉलिंग दिस का यूज करते हैं, राइट। उसके बाद आप मेथड वगैरह वो उसका भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होता है अभी blocks in Java. How many types of blocks used in Java programming? Like two types of blocks used in our Java programs. Blocks in Java programs. Types के two types of blocks. Initialization block. And second is instance initialization. Two types of blocks in Java program. Static initialization means shortcut teacher. Yes, IB, and instant initialization means IIB. Okay, both blocks are used to initialize the static members and non-static members in Java programs. And if rather we can write a logic within that block. Same होता क्या है कि हम members भी initialize कर सकते हैं, as well we can write a logic by using the blocks in Java program. We'll see the what is the syntax of a static initialization block. Syntax क्या होता है static initialization का block? By using the static then curly braces open and close. This is the static block. Only which keyword is use over there, guys? Only we used over there is a static keyword. Static and then curly braces open and close. Within this body we can write any kind of logic. यहाँ पे कोई भी टाइप का हम लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, as well as like a method, right? तो मोस्टली इसका यूज होता है कि स्टैटिक ब्लॉक की यूज को इनिशियलाइज द स्टैटिक मेंबर ऑफ दैट क्लास, तो स्टैटिक मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए और इन डिफरेंट ऑपरेशन तब हम उसका यूज करते हैं। और सेकंड यूज होता है कि स्टैटिक ब्लॉक का यूज हम लॉजिक लिखने के लिए भी यूज करते हैं। अब when the logic of a static block will get executed, कब execute होता है इसका लॉजिक स्टैटिक ब्लॉक का? Before the main function execution, because when the memory is loaded into the memory, when class is loaded into the memory, then the static will be loaded into the memory with the class, right? And the execution of the static block is started. जब हमारी क्लास लोड होती है मेमोरी, तभी किसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है? स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है बिफोर द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन भी किस टाइप की होती है गाइस? स्टैटिक की, स्टैटिक टाइप होती है, करके वो पहले एग्जीक्यूट होती है। बट उससे पहले अगर हम हमारे प्रोग्राम में अगर स्टैटिक ब्लॉक है तो किसका एग्जीक्यूशन पहले होगा? स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूशन पहले होगा। तो जावा 6 तक क्या था कि विदाउट अ मेन मेथड हम हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते थे बाय यूजिंग द स्टैटिक ब्लॉक। बट नाउ वी आर यूजिंग 1.8 जावा JDK
8 यूज कर रहे हैं, या तो कुछ बंदे 13 वाला जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो यूज कर रहा होगा, या तो कोई किसी का 15 या तो 19 वाला होगा वर्जन। ओके, तो हम लोग नए जो वर्जन यूज कर रहे हैं उसमें ना विदाउट द मेन फंक्शन हम हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। बट किसी के पास जावा का जेडीके 5 वर्जन होगा, किसी के पास 6 होगा, तो उसमें ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा विद स्टैटिक स्टैटिक ब्लॉक्स है ना जावा प्रोग्राम्स। अब किस तरीके से बनाते हैं हम, व्हाट इज द सिंटैक्स, ओनली स्टैटिक कीवर्ड यूज कर देना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, वो हमारा स्टैटिक ब्लॉक। Just we'll see. Okay, see, we have one variable int a, right? There is any value provided by the user? No, there is any value is assigned for the a variable. What kind of this variable, guys? Every time without a static means it is the instance variable. It is the instance variable. That is the instance variable. Okay, good. 1 minute, guys. I hope. Sorry, guys. Welcome back. Okay. See, guys, this is what kind of this variable, that is the instance variable we use in our program. So with a static keyword, static int d, then which type of this variable, guys? That is the static variable, because we use a static keyword, static variable. Okay, now see, हम यूज करेंगे अभी static block. We create one block static. Okay. Now see, guys, static belongs to the class because it is the static. ये किससे बिलोंग करता है, guys? Static block it belongs to the class because by using a static keyword हमने इसे बनाया है। अभी कब मेमोरी अलोकेट होगी इसके स्टैटिक ब्लॉक को, स्टैटिक मेंबर स्टैटिक ब्लॉक लॉजिक को, जो भी लॉजिक लिखा जाएगा विद इन द स्टैटिक ब्लॉक, कब मेमोरी इज allocated for that members of the static block? When the class is loaded. No, ऑब्जेक्ट क्रिएशन में, क्योंकि ये किस पे डिपेंड है, इसका लॉजिक सारा मेमोरी एग्जीक्यूशन या तो मेमोरी लोड आपको पॉइंट या तो एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टैटिक ब्लॉक, ये कब होता है? बिफोर द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। क्योंकि when the class is loaded into the memory, class is compiled, क्लास कंपाइल हो रहा है, कंपाइल के होने के बाद क्या होता है कि स्टैटिक मेंबर लोड हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, और इसका एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट हो जाता है स्टैटिक ब्लॉक का। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है, देखो कि जैसा है तो यहाँ पे हमने बना दिया है, दिस इज स्टैटिक ब्लॉक। ओके, तो अब यहाँ पे अगर इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट क्या रहेगा, गाइस? दिस इज द स्टैटिक ब्लॉक करके। यहाँ पे हमने कोई स्टेटमेंट लिखा है विद इन द मेन फंक्शन, गाइस? वहां पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, कोई ऑब्जेक्ट बनाया विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन, विदाउट एनी लाइन ऑफ कोड रिटर्न इनसाइड द मेन फंक्शन, कोई भी कोड बनाया नहीं या तो कोई ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, तो भी किसका एग्जीक्यूशन हुआ है? हु इज एग्जीक्यूटेड? स्टैटिक ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड, राइट, विदाउट द ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ये ना ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता है, इट बिलोंग टू द क्लास। ओके, किससे बिलोंग करता है? क्लास से बिलोंग होता है। अब स्टैटिक इज कॉमन थ्रू आउट द आवर क्लास, इट इज कॉमन फॉर एवरी ऑब्जेक्ट। इसकी जो भी लॉजिक रहेगी स्टैटिक की, वो किसके लिए रहेगी? कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए रहेगी, हर एक ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, हर एक के लिए वो कॉमन रहेगी, राइट। यहाँ पे होता है कि स्टैटिक कब यूज करते हैं? फॉर अ बेटर मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट यूज करना है या तो लेस मेमोरी यूज करनी है, देन वी गो फॉर स्टैटिक मेंबर्स। हमें स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक ब्लॉक को यूज करना जरूरी होता है उसमें, अगर कम से कम मेमोरी अगर यूज हो, राइट, फॉर द मेमोरी मैनेजमेंट। क्योंकि इसकी ना एक ही कॉपी बनेगी, गाइस। अब स्टैटिक बन गया है, वंस ही लोड हो जाएगा, वंस इट इज लोडेड इनटू द मेमोरी, तो हमेशा है ना नई कॉपी क्रिएट नहीं करेगा, एक ही बार मेमोरी में लोड होगा एंड दैट मेमोरी इज शेयर्ड विद अनदर डिफरेंट लॉज अमंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स।
वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेम मेमोरी को सेम वैल्यू को यूज कर सकते हैं। बट फॉर द इंस्टेंस, इंस्टेंस से जाओगे तो वो होता है क्या, इंस्टेंस के लिए हर एक ऑब्जेक्ट के लिए नई कॉपी बन जाती है, मेमोरी क्रिएट होती है। अब इंस्टेंस वेरिएबल कितने इंस्टेंस वेरिएबल, हाउ मेनी इंस्टेंस वेरिएबल इन आवर प्रोग्राम, दैट इज द वन वेरिएबल। ओके, अगर हम मल्टीपल वेरिएबल्स बना देते हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना देते हैं उस क्लास के, यहाँ पे अगर टेस्ट क्लास के 10-12 ऑब्जेक्ट बना देंगे तो 10-12 टाइम से ना वो इंस्टेंस वेरिएबल है ना मेमोरी क्रिएट करेगा, ऑक्युपाइड होगी उनको, डिफरेंट मेमोरी क्रिएट होगी उसके लिए। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ना मेमोरी अलग से क्रिएट होगी, किसकी, इंस्टेंस की। बट स्टैटिक है हमारा, बी वेरिएबल किस टाइप का है, स्टैटिक टाइप है, दैट इज द स्टैटिक वेरिएबल। तो 10-12 भी ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम, इफ यू आर क्रिएटेड द 10 to 12 ऑब्जेक्ट ऑफ दैट करंट क्लास, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही मेमोरी ऑक्युपाइड होगी स्टैटिक की, एक ही मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा, and with that block is memory block is shared among that different objects, with that different object, तो सारे ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होगा, वैल्यू भी शेयर होगी। ओके, जब भी कोई ऑब्जेक्ट के साथ हम वैल्यू चेंज करेंगे स्टैटिक की, कहा जब भी कोई भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट से, तो सारे पे ना वही सेम वैल्यू रिफ्लेक्ट कर देंगे। बट इंस्टेंस का क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट 1 के साथ वैल्यू कुछ अलग बना दिए हमने, ऑब्जेक्ट 10 के लिए ऑब्जेक्ट वैल्यू कुछ बना दी, तो 10 के लिए वो वैल्यू रहेगी, ऑब्जेक्ट 1 की जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट 1 के लिए वैल्यू रहेगी, डिफरेंट कॉपी बनती है वहाँ पे, राइट। तो विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन किसका एग्जीक्यूशन पॉसिबल है, स्टैटिक का एग्जीक्यूशन पॉसिबल है, बिकॉज इट बिलोंग टू द क्लास, इट बिलोंग टू द क्लास होता है, राइट। ओके, राइट, यहाँ तक समझ में आ गया, स्टैटिक बिलोंग टू द क्लास, विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन इसका एग्जीक्यूशन पॉसिबल है, एग्जीक्यूट होता है। देन आई नो किससे पहले एग्जीक्यूट होता है गाइस, बिफोर द मेन फंक्शन। नाउ टेक अ वन स्टेटमेंट इनसाइड द मेथड बॉडी, देन main function, this is the main function। अब आउटपुट क्या रहेगा हमारा, देखते हैं, what is the output, now see, this is a static block and this is a main function, which statement is executed first guys, static block के एग्जीक्यूशन Static. हुआ है पहले, राइट, देन उसके बाद हुआ है किसका, मेन फंक्शन का। 1 minute, I have one call। ओके, बिफोर द मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन किसका एग्जीक्यूशन होता है, स्टैटिक ब्लॉक। इस टाइप के फंक्शंस का हम यहाँ पे डेटा मेंबर्स इनिशियलाइज कर सकते हैं, स्टैटिक मेंबर्स ऑफ डेटा क्लास b is equal to 100। okay, can we use for their instance data members, यहाँ पे class a is equal to 10 values। okay, is it possible, copy compilation time error आ रही है, cannot make a static reference to the non static field। ओके, अब इसे हम लोग प्रेफर कर सकते हैं क्या, कैन बी यूज इंस्टेंस मेंबर इन स्टैटिक ब्लॉक, नो वी कांट यूज इन इंस्टेंस ब्लॉक, राइट। अब देखो कि कोई गाइस बंदा बोलेगा कि यार बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, ओके, यहाँ पे बना देते हैं ऑब्जेक्ट, t1 is equal to, ओके, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट t1 डॉट a। यस, अभी पॉसिबल हो रहा है, हम इसे यूज कर पा रहे हैं, किसे, इंस्टेंस मेंबर। बट यार हमें तो विदाउट ऑब्जेक्ट मींस स्टैटिक यूज कर रहे हैं, हमें फॉर मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहे हैं हम स्टैटिक, बिफोर द मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है, या तो हमें विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने, एंड व्हाई शुड वी गो फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस, क्यों हमें ऑब्जेक्ट बना के इसे यूज करना है। अगर बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा, बट हमें इसका यूज नहीं करना। स्टैटिक ब्लॉक इज यूज फॉर इनिशियलाइज स्टैटिक मेंबर्स ऑफ दैट क्लास। बस अगर कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करवाना है, जैसे कि हमने कोई भी प्रोग्राम का लॉजिक बना दिया है, जैसे लीप ईयर का बना दिया है, स्टार प्रिंटिंग का, पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम बना दिया है, जैसे कि हमने फिबोनाची सीरीज का बना दिया, नेचुरल नंबर का प्रोग्राम बना दिया,
तो उस टाइप का लॉजिक हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करके उसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं बिफोर द मेन फंक्शन लाइक अब ये तो देखो ये like that of logic we can implement by using the functions तो अब बेहतर रहेगा by using the functions okay अगर हमें मेन फंक्शन यूज ही नहीं करना है तो ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करना देन हम यूज करेंगे किसका स्टैटिक ब्लॉक का बट अब मैं फर्स्ट ऑपरेशन विच इज द फर्स्ट लॉजिक एग्जीक्यूट इन आवर एप्लीकेशन कोई भी ऐसा प्रोग्राम है कोई ऐसा लॉजिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी मीन्स उसे हमें पहले एग्जीक्यूट करना है बिफोर द अदर लॉजिक एग्जीक्यूशन जैसे कि लॉगिन पेज उससे पहले क्या करना है हमें ब्राउजर लॉन्चिंग कोड बनाना है पहले तो ब्राउजर लॉन्च हो जाए हमारा जो भी वेब ड्राइवर आप बना रहे हो उसके लिए ब्राउजर लॉन्च करना है तो लाइक दैट कोड वे आर रिटन इनसाइड द स्टैटिक ब्लॉक बिकॉज विदाउट ऑब्जेक्ट विदाउट बिफोर द मेन फंक्शन इसका एग्जीक्यूशन होता है तो हमें ब्राउजर लॉन्च कर लो उसके बाद लॉगिन करना तो लॉगिन वाला भी यहाँ पे बना दो या तो उससे पहले हमें क्या करना है कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है डेटाबेस से कनेक्टिविटी क्यों करनी है थ्रू द लॉजिकली हमें क्या करना है ऑटोमेटिकली ऑल द क्रेडेंशियल चेक करने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड चेक करना ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो वो डेटाबेस में स्टोर किया है हमने सारा आईडी एंड पासवर्ड वो डेटाबेस से फेच करके वो वैल्यूज वहां से हमें यूज करनी है तो उस टाइम हम स्टैटिक ब्लॉक का यूज करेंगे क्योंकि सारा क्लास बॉडी में कितना भी पूरा कोड बनाया रखा है हमने जैसे कि लाइक 1000 ऑफ लाइन कोड वी हैव इन आवर क्लास बॉडी बट वो सारा कोड से पहले हमें किसकी जरूरत है डेटाबेस की जरूरत है तो लाइक दैट ऑपरेशंस दैट लाइक दैट लॉजिक were written inside the static block कोई भी ऐसा लॉजिक है कि वो फर्स्टली एग्जीक्यूट हो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देनी है लाइक दैट ऑफ लॉजिक वी आर रिटर्निंग इनसाइड द स्टैटिक ब्लॉक जैसे कि डेटाबेस से कनेक्ट करनी है जैसे कि ब्राउजर लॉन्च करना है लॉगिन करना है लॉगिन पे तो लाइक दैट लॉजिक्स वी आर रिटर्न इनसाइड द स्टैटिक ब्लॉक उसके लिए हम स्टैटिक ब्लॉक का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट बनाओ ये चीजें करो इसके लिए तो हमको यहाँ फंक्शंस समझ में आया गाइस आप लोगों को स्टैटिक अब स्टैटिक किसके पहले होता है बिफोर द मेन फंक्शन भी होता है देन अब वी हैव फंक्शन अब ऑब्वियसली है मेन फंक्शन से पहले हो रहा है तो कोई भी अगर फंक्शन बना रहे हैं यहाँ पे मान लो कि स्टैटिक फंक्शन बना दिया है वाइट m1 बन गया बना दिया this is static m1 function अब इससे क्या होता है इम्प्लिसिटली कॉल होता है क्या गाइस कोई भी फंक्शन हो क्लास का स्टैटिक या तो नॉन स्टैटिक वो इम्प्लिसिटली कॉल होता है कि इम्प्लिसिटली एग्जीक्यूशन होता है कि उसका ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन नहीं होता है वी हैव टू कॉल इट एक्सप्लिसिटली हमें उसे कॉल करना होता है तो अबाउट द स्टैटिक को कॉल करने की जरूरत है क्या स्टैटिक ब्लॉक को इम्प्लिसिटली इट इज कॉल्ड बाय द जेवन वो इम्प्लिसिटली कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है तो क्लास लोड हो जाती है तो उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है ऑटोमेटिकली तो गाइस नाउ यहाँ पे अगर हम किसी फंक्शन को कॉल करना है फंक्शन तो कहाँ से कॉल करेंगे मेन फंक्शन से कॉल कर रहे हैं अब मेन फंक्शन से कॉल करें तो ऑब्वियसली यार इसको तो पहले किसका एग्जीक्यूशन होगा स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होगा नाउ सी द आउटपुट दिस इज स्टैटिक ब्लॉक दिस इज स्टैटिक m1 फंक्शन अब किसका एग्जीक्यूशन हुआ है पहले तो स्टैटिक का हुआ है अब फ्रॉम दिस स्टैटिक ब्लॉक कैन वी कॉल अस m1 फंक्शन फ्रॉम स्टैटिक कॉल कर सकते क्या उसे yes we can call it विदाउट अ मेन फंक्शन अगर प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करना तो हम स्टैटिक में से कोई भी फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं स्टैटिक ब्लॉक से यस वी कैन क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट विद द स्टैटिक ब्लॉक सारी चीजें कर सकते हैं तो अभी देखो एक्सप्लिसिटली हमने उसे कॉल किया तो अब किसका एग्जीक्यूशन होगा पहले मतलब स्टैटिक ब्लॉक ही पहले एग्जीक्यूट होगा मेन से पहले अब स्टैटिक में व्हिच इज द फर्स्ट स्टेटमेंट मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट
है ना स्टैटिक ब्लॉक। तो पहले तो किसका एग्जीक्यूशन होगा आप नो डिपेंड होता है कि सीक्वेंस ऑफ अ प्रोग्राम, सीक्वेंस ऑफ अ स्टेटमेंट, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट होता है किसमें ब्लॉक में, स्टैटिक ब्लॉक में। तो वो क्या करेगा स्टैटिक एम1 फंक्शन कॉल होगा, राइट। अब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा पहले कि स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा गाइस पहले ना सुन, हमने कंस्ट्रक्टर सीखा है ना static then कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओके। अब कंस्ट्रक्टर बना रहे तो हमें ऑब्जेक्ट करना क्रिएट करना जरूरी है। विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो नहीं। What is the output? This is a static block. Before the construct execution किसका execution हो रहा है static block execute हो रहा है before the constructor execution। तो main method हमें पता है कि देखो पहली चीज तो हमें पता है कि before the main function किसका execution होता है स्टैटिक ब्लॉक का। अब कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ बना दिया हमने विद इन मेन फंक्शन, ऑब्वियसली मेन फंक्शन तो बाद में एग्जीक्यूट होगा, बिफोर दैट किसका एग्जीक्यूशन होगा स्टैटिक ब्लॉक का। तो स्टैटिक ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होगा। ओके। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फंडे होते हैं। आप देखो कि यहाँ पे हम ना डायरेक्टली हम क्लास बॉडी अगर ऑब्जेक्ट बना देते हैं st1 इज इक्वल टू न्यू, देखो अब किसका एग्जीक्यूशन होगा दिस इज अ स्टैटिक ब्लॉक, दिस इज अ स्टैटिक किसका एग्जीक्यूशन पहले हुआ है गाइस, दिस इज अ स्टैटिक ब्लॉक। तो भी किसका एग्जीक्यूशन हुआ है पहले स्टैटिक ब्लॉक का। देन हम वी हैव अ एक्सेप्शन इन थ्रेड मीन java.lang stack overflow error। ओवरफ्लो एरर कब आता है गाइस, जबकि हमारी स्टैक मेमोरी ओवरफ्लो होती है, राइट, मेमोरी फुल हो जाती है, तब किस टाइप का एक्सेप्शन आता है स्टैक ओवरफ्लो। नाउ अगर आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है इस पे व्हेन स्टैक ओवरफ्लो एरर विल गॉट, तो उस टाइम आपको आंसर देना है, आपको है ना अगर वो स्क्रिप्ट लिखने बोल दें तो उस टाइम है ना इस टाइप वाला प्रोग्राम लिख देना। तो आप स्टैटिक ब्लॉक लेके एक ऑब्जेक्ट बना देना, कहाँ ऑब्जेक्ट बना देना विद इन क्लास, उसमें एक स्टैटिक ब्लॉक यूज कर देना। इससे क्या हो जाएगा आपको एक्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम ये वाला स्टैक ओवरफ्लो का एरर मिलेगा एक्सेप्शन। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रोग्राम गाइस, जब आप इंटरव्यू और आपको क्वेश्चन पूछे ना व्हेन वी गॉट द स्टैक ओवरफ्लो एरर, इस टाइप का वहाँ पे प्रोग्राम बना दो पूछता है तो। ओके static block is used to initialize static member of that. Okay. Okay. Also we can write a inbuilt kind of a logic inside the static block. The execution of a static block is possible before the main function execution. Okay. When static block is loaded, class is loaded into the memory. अब next topic होता है कि instance block. What is the syntax of instance block? How we can write what is the syntax of the static block is with a static keyword. Static keyword से अगर हम बना रहे हैं कोई program by using a static block, static keyword. No, see this is the static syntax.
स्टैटिक कीवर्ड देन करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। अगर आप इंस्टेंस ब्लॉक यूज करना है विद इन आवर क्लास बॉडी देन हाउ वी कैन क्रिएट इट ओनली द curly braces open and close then the block body we can write any kind of logic in that class in that block। यहाँ पे कोई नाम रहेगा क्या गाइस इंस्टेंस के लिए? देयर इज नो एनी नेम फॉर द इंस्टेंस ब्लॉक विदाउट अ नेम विदाउट एनी कीवर्ड without a name without a keyword instance block is created only by using the braces opening and closing braces। opening and closing braces is necessary when we create any kind of block। जैसे कि मेमोरी ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो बॉडी जरूरी होती है करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। मींस इससे क्या पता चलता है कि ये जो लॉजिक बना रहे हैं हम विद इन अ ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लॉजिक है ना कहाँ से एंड होने वाला है, ये क्लोजिंग ब्रेसेस है, तभी उसका मीनिंग रहेगा राइट। जैसे कि आप इसे इंस्टेंट ब्लॉक जावा प्रोग्राम विदाउट एनी कीवर्ड बाय यूजिंग एनी कीवर्ड। नाउ सी यहाँ पे अगर हमें इंस्टेंस ब्लॉक बनाना है डायरेक्टली बना दिया हमने। ओके इंस्टेंस ब्लॉक इज यूज्ड टू इनिशियलाइज इंस्टेंस मेंबर ऑफ दैट क्लास। Also we can write any kind of logic within the instance block. When those logic will get execute, कब execute होगा guys उस logic का? हमने about the static block देखा। static block का logic कब execute होता है? When the class is loaded. Okay. अब instance का कब होगा? Static is belong to the class. Instance block is belong to the object because is initialization memory occupied. Okay. And execution depends on a object creation। किस पे depend है इसका? memory creation and execution depends on a object creation। if we create the object of the class then the instance block the class will get execute। तभी उसका किसका एग्जीक्यूशन होगा? इंस्टेंस ब्लॉक का। अगर हम ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाएंगे if you are not creating any object in our class तो इंस्टेंस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होगा क्या गाइस? नो, any instance block will get executed। कोई भी instance block execute नहीं होगा। ओके this is instance block। ओके आपने यहाँ पे कोई नाम दिया है क्या उस ब्लॉक को गाइस? देयर इज नो एनी नेम एंड एनी कीवर्ड यूज्ड टू डिक्लेयर द इंस्टेंस ब्लॉक। ओनली करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज दैट इज द इंस्टेंस ब्लॉक बॉडी। अभी कब एग्जीक्यूट होगी, कब मेमोरी में लोड होगी? व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। जैसे कि कोई भी मेंबर्स हो इंस्टेंस बना रहे हैं हम, वो किससे बिलोंग करते हैं? जैसे कि इंस्टेंस वेरिएबल बना रहे हैं, इंस्टेंस मेथड बना रहे हैं, इंस्टेंस जो कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं या तो इंस्टेंस ब्लॉक बना रहे हैं, ये किससे बिलोंग करते हैं गाइस? दिस ऑल दिस ब्लॉक्स आर बिलोंग टू द ऑल द मेंबर्स एंड डेटा फंक्शंस बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट, बिलोंग टू द ऑब्जेक्ट। मेमोरी कब एलोकेट होगी उनको? ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। मेमोरी कब डिस्ट्रॉय होगी गाइस? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द मेमोरी। हीप मेमोरी से हम सब स्टैक से उसे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। कब डिस्ट्रॉय होता है? कि जावा में ये वाला क्या होता है प्रोसेस? ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉइंग इट इज ऑटोमेटिक प्रोसेस इन जावा प्रोग्रामिंग। जैसे कि C++ में हमें आगे कोई ऑब्जेक्ट नो मोर यूज, वो ज्यादा यूज में नहीं है तो मेमोरी हमें रिलीज करनी है तो हम उसे क्या करते हैं? डिस्ट्रक्टर यूज करके हम उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते थे बाय द मैनुअल। बट जावा में क्या है, कौन सा कंसेप्ट है? ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय मींस गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्शन का काम क्या होता है? ऑटोमेटिक कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है हमारे मेमोरी में और वो बहुत समय से यूज नहीं हो रहा है, नो इन मोर यूजिंग लॉन्गर, बहुत टाइम से उसका यूज नहीं हुआ है तो यूज में नहीं आ रहा है, नो मोर यूज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। देन ऑटोमेटिकली जावा एप्लीकेशन जो जेडीके है हमारा जेवीएम, उसका काम क्या होगा? उसे वो डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके अब डिस्ट्रॉय हो रहा है मींस किसकी मेमोरी रिलीज हो जाएगी? जितने भी इंस्टेंस मेंबर बिलोंग करते थे उस ऑब्जेक्ट से तो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उनकी मेमोरी डीएलोकेट हो जाएंगी सारी की। ओके यहाँ तक समझ में है? अब देखो यहाँ पे अगर इसे एग्जीक्यूट नहीं करते गाइस, यू आर नॉट
getting any object of that in current class of the current class. This is okay. This program का output क्या रहेगा guys? What is the output of this program? Running Java application. This is a main function. इंस्टेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ क्या गाइस? इसमें नहीं हुआ क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया क्लास का। तो इसको एग्जीक्यूशन करने के लिए लिस्टिंग इज नेसेसरी, ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नेसेसरी। t1 इज इक्वल टू अब क्या रहेगा आउटपुट हमारा? पहले तो जिस सीक्वेंस से हमने कोड इंप्लीमेंट किया है, पहले तो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इंस्टेंस पहले एग्जीक्यूट होगा, देन जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा हमारे मेन फंक्शन का वो एग्जीक्यूट होगा। दिस इज अ इंस्टेंस ब्लॉक। देन स्टैटिक we happen now see we have a few variables a and static we happen initialize करने वैल्यू a is equal to अगर हम 10 देते हैं या c is equal to 10 और b is equal to 250 देते हैं। यहाँ पे देखो स्टैटिक का तो कॉमन होता है, ओके राइट। तो लोड हो रहा है, इनिशियलाइज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन इंस्टेंस की वैल्यू भी इनिशियलाइज हो जाएगी। बट हम इंस्टेंस वेरिएबल डायरेक्टली स्टैटिक में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यूज करना तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। स्टैटिक मेंबर्स हम डायरेक्टली इंस्टेंस में यस इट रिएक्ट ऑन स्टैटिक वेरिएबल, रिएक्ट कर रहा है स्टैटिक पे, यस इट इज रिएक्ट ऑन स्टैटिक। सी यहाँ तक आ गए। अब उसके बाद अगर वी हैव अ स्टैटिक ब्लॉक, इसमें किसका एग्जीक्यूशन पहले होगा? स्टैटिक ब्लॉक गेट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। दिस इज अ स्टैटिक ब्लॉक। अगर हम इंस्टेंस में स्टैटिक दोनों ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो किसका एग्जीक्यूशन पहले होगा? स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूशन पहले होगा, देन इंस्टेंस। ओके गेटिंग दिस वन। पहले स्टैटिक लोड होता है तो स्टैटिक का एग्जीक्यूशन होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद किसका एग्जीक्यूशन होगा? इंस्टेंस ब्लॉक। अब हाउ मेनी टाइम्स, अब देखो कि नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाया था हमने, वंस इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। अगर वी क्रिएटेड अ टू ऑब्जेक्ट ऑफ द करंट क्लास, t2 is equal to new या दूसरा ऑब्जेक्ट में, तब इंस्टेंस ब्लॉक कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा गाइस? होगा क्या? 2 टाइम्स। देखो यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होगा, राइट? उसके बाद दिस इज इंस्टेंस ब्लॉक, दिस इज इंस्टेंस ब्लॉक, कितने टाइम एग्जीक्यूट हुआ? 2 टाइम्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ वी क्रिएटेड अ 2 ऑब्जेक्ट ऑफ द करंट क्लास। हमने जो हमारी क्लास है टेस्ट, उसके कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं? 2 ऑब्जेक्ट बना दिए। तो how many times it will be executed? It is executed 2 times, 2 times तो execute हुआ यहाँ पे। अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा? इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो प्रैक्टिस में अगर हम यूज कर रहे हैं इंस्टेंस ब्लॉक, तो इंस्टेंस ब्लॉक अगर हम लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वो सही रहेगा क्या गाइस? अगर ऑब्जेक्ट बना रहे तो वो एग्जीक्यूट हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहे तो एग्जीक्यूट हो जा रहा है, दैट इज नॉट गुड प्रैक्टिस विद द इंस्टेंस ब्लॉक। मल्टीपल टाइम्स अगर हमें एग्जीक्यूट करवाना ही नहीं है तो उसको यूज करके कोई मतलब है क्या? नहीं। तो देखो एक दूसरा फंडा ऐसा है कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए तो एग्जीक्यूट करें, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। लाइक जैसे कि स्टूडेंट बना दिया है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना है, स्टूडेंट के रोल नंबर वगैरह लाइक दैट, वो डिफरेंट काइंड के रोल नंबर नेम वगैरह डिफरेंट स्टूडेंट के लिए। तो उस टाइम ठीक है, पॉसिबल है, उस टाइम हम इंस्टेंस ब्लॉक का यूज करेंगे। अगर ये वन स्टूडेंट है, वन स्टूडेंट के वंस उसके लिए एक बार एग्जीक्यूट हो जाए, दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे स्टूडेंट का, उसके लिए एग्जीक्यूट होकर हो जाए, तो पॉसिबल है उस टाइम हमें इंस्टेंस ब्लॉक का यूज करेंगे। बट मल्टीपल टाइम्स अगर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम गाइस,
तो मल्टीपल टाइम्स इंस्टेंस ब्लॉक का एग्जीक्यूशन होगा। स्टैटिक वंस होते हैं, एक ही बार लोड होता है, उसका एग्जीक्यूशन वंस होता है, एक ही बार उसका एग्जीक्यूशन होता है। इंस्टेंस का एग्जीक्यूशन किस पे डिपेंड है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन पर। अगर हम मोर देन 10 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस क्लास पे, तो मोर देन 10 टाइम्स इंस्टेंस ब्लॉक विल गेट एग्जीक्यूटेड। पर एवरी ऑब्जेक्ट उसका एग्जीक्यूशन होगा। किसका एग्जीक्यूशन होगा? इंस्टेंस का एग्जीक्यूशन होगा। ओके, अब कैन वी यूज मल्टीपल इंस्टेंस एंड स्टैटिक ब्लॉक्स इन अ जावा प्रोग्राम? सेम प्रोग्राम में हम मल्टीपल स्टैटिक एंड इंस्टेंस ब्लॉक यूज कर सकते हैं। यस, वी कैन यूज मल्टीपल इंस्टेंस एंड स्टैटिक ब्लॉक। उसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा? सीक्वेंस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ स्टैटिक एंड इंस्टेंस। जैसे कि हमने यहाँ पे सेकंड सेट एक स्टैटिक ब्लॉक यूज कर दिया। स्टैटिक, ये वाला स्टैटिक कब एग्जीक्यूट होगा? इसके बाद होगा। जो पहला स्टैटिक है उसके बाद ये होगा। जैसा सीक्वेंस रहेगा हमारा क्रिएशन का स्टैटिक ब्लॉक का। अगर मल्टीपल स्टैटिक एंड इंस्टेंस यूज कर रहे हैं, सीक्वेंस वाइजली ऑल द ब्लॉक्स इज एग्जीक्यूटेड। वो सीक्वेंस वाइज सारे के सारे ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएंगे। वहाँ पे कोई दिक्कत आएगी क्या? कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीक्वेंस वाइज जिस हिसाब से हमने उन्हें क्रिएट किया है, सेम सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर वो उनका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ओके, अब इनमें देखना है क्या है, किसका एग्जीक्यूशन पहले होता है किसका। अब यहाँ पे तो आपने देखा है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाए होंगे तो मल्टीपल फॉर एवरी ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहले तो स्टैटिक हो जाएगा, देन यहाँ पे मेन फंक्शन का निकाल देते हैं। ओके, अगर हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो अगर कंस्ट्रक्टर बना दिया टेस्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, यहाँ पे सेकंड लाइन में हो रहा है हमारा देन यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा स्टैटिक। ओके, अब which block will get execute first? कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? कंस्ट्रक्टर होगा, इंस्टेंस होगा कि स्टैटिक? यस, हेलो गाइस, static. स्टैटिक ब्लॉक स्टैटिक। पहले execute होगा। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट बन रहा है तो आप ना सी, अब ऑब्जेक्ट तो बन रहा है, स्टैटिक के बाद ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो इंस्टेंस पहले एग्जीक्यूट होगा कि कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन पहले होगा? गाइस, which block will get executed first? इंस्टेंस होगा कि कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर ना, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कौन सा होगा। ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा पहले? कंस्ट्रक्टर। अब देखो, जब ऑब्जेक्ट बन रहा है इंस्टेंटली किसे कॉल जाएगा? फर्स्ट कॉल तो होम इंस्टेंट। ऑब्जेक्ट बनते इंस्टेंटली टू इज कॉल्ड इंस्टेंट ब्लॉक। इंस्टेंट ब्लॉक कॉल होगा, इंस्टेंट का एग्जीक्यूशन पहले होगा, देन कंस्ट्रक्टर होगा। देखो कि हमारे यहाँ पे ना एक ब्लॉक है स्टैटिक, स्टैटिक ब्लॉक का एग्जीक्यूशन पहले होगा, यस, देन वी हैव अ इंस्टेंट ब्लॉक। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हो रहा है T1, T1 के लिए ये ना इंस्टेंस ब्लॉक एक एक इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। देन उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन होगा, दिस इज कंस्ट्रक्टर। सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए अगेन सीक्वेंस कहाँ से चलेगा? पहले इंस्टेंस ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, देन कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इंस्टेंस ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होता है, देन कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन होता है। ओके, समझ में आया? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
Okay, completed.